आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो अभी की जनसंख्या है एसटी की, उनका जो नस्लीय समूह रहा है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ, कैसे, तो देखते हैं, और कौन किससे मिलते जुलते हैं। ठीक है, उससे पहले कुछ चीजें बताना चाहूंगी। देखिए, जो ये एसटी हैं, इनके बारे में अगर बात करूं तो हमारे इंडिया में तो पूरे इंडिया में फैले हुए, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे ये नहीं पाए जाते हैं। अगर हम यूटीज की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, तो चंडीगढ़ और दिल्ली यहाँ पे नहीं पाए जाते, हरियाणा स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, और पंजाब में नहीं पाए जाते हैं। कोई भी एसटी पॉपुलेशन नहीं है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग। देखिए, ये जो 4 नस्लीय समूह है, मोटे तौर पर इन्हीं में ही विभाजित है यहाँ की जो जनसंख्या है, एसटी जनसंख्या, जो एसटी पॉपुलेशन है। पहला आता है नेग्रिटोस, दूसरा आता है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट्स, फिर तीसरा आता है मोंगोलॉइड्स। मोंगोलॉइड्स को भी 2 में डिवाइड करते हैं, पेलियो और तिब्बती। फिर उसके बाद आता है फोर्थ वन इज मेडिटेरेनियन या भूमध्य सागरीय, इसको भी हम 3 में डिवाइड करते हैं, पेलियो, मेडिटेरेनियन, फिर आता है मेडिटेरेनियन, एंड लास्ट वन इज ओरिएंटल मेडिटेरेनियन। तो इसी को हम लोग देखते हैं। नेग्रिटोस, अगर हम बात करें नेग्रिटोस की, तो नाम से ही नीग्रो से निकला हुआ लग रहा है ना, तो कुछ वैसा ही मिलता जुलता होगा। ध्यान से देखिए, भारत में आने वाले सबसे पहले माना जाता है कि सबसे पहले जो नस्लीय समूह आया वो यहीं पर आया, और कहां पे आए, केरला। देख लीजिए, केरला का जो हिली वाला एरिया है, पहाड़ी एरिया, वहां पे, और अंडमान निकोबार में ये आकर बस जाते हैं। कहा जाता है कि केरला में जो अभी की जो कादर, इरुला और पुलियान जनजातियां हैं, ये नेग्रिटोस ही इनका सोर्स माना जाता है, उसी से मिलती जुलती हैं। इनकी जो त्वचा है, स्किन एकदम ब्लैक होती है, इनकी जो जॉ लाइन है बहुत ब्रॉड होती है, नोज भी बहुत ब्रॉड होती है, वूली हेयर्स होते हैं, मींस ऊनी हेयर्स होते हैं, तो इस टाइप से इनका मतलब दिखने हुलिया होता है। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा मैंने क्या बताया। अब देखिए, नेग्रिटोस पहले आया, तो दूसरा कौन आएगा, दूसरा मतलब दूसरी बार कौन आते हैं, ये मोंगोलॉइड्स। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड आए। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड की बात किया जाता है कि नेग्रिटोस के बाद आते हैं, और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी थे। ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे पुराने आदिवासी थे वही थे। ठीक है, ये मध्य भारत के, अब मध्य भारत में आके राजमहल हिल्स आप देख रहे हो, राजमहल हिल्स और अरावली तक ये आकर बसे, और संथाल, भील, गोंड, उराव सब इनके जो है माने जाते हैं। ये रहा आपका राजमहल हिल्स, और यहाँ पे अरावली तक ये लोग फैले। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। संथाल, भील, गोंड, उराव, ये इन्हीं के माने जाते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। फिर तीसरा कौन सा आता है, मोंगोलाइड नाम से पता चल रहा है कि इनकी मातृभूमि मंगोलिया थी। मंगोलिया से ये नॉर्थ ईस्ट पर्वत श्रृंखला के दर्रों, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी जो राज्य है, ये रहा नॉर्थ ईस्ट। ओके, यहाँ पे जो पासेज हैं, जो दर्रे हैं, वहां से होते हुए भारत में आए, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बस गए। अब ये देख लीजिए, ये रहा आपका नॉर्थ ईस्ट, ये रहा सिक्किम, ठीक है, और इधर है आपका लद्दाख, यहाँ पे आकर ये बस गए। फिर इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम लोग, पेलियो मोंगोलॉइड्स और सेकेंड वन इज तिब्बती मोंगोलॉइड्स। पेलियो की अगर बात करें, ये पहले आए, और ये हिमालय के समीपवर्ती, मेनली अगर हम बात करें असम, ना केवल असम के आसपास क्षेत्रों में भी ये बस गए, यहाँ की बात कर रहे हैं हम। चलिए, फिर उसके बाद तिब्बती मोंगो की बात करें, तो ये नॉर्थ वेस्ट हिमालय में बसे, भूटान में, सिक्किम में। तो भूटान ये रहा आपका, और ये रहा आपका सिक्किम। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। भूमध्य सागरीय को, मेडिटेरेनियन को मैंने बोला 3 पार्ट्स में डिवाइड की। ये कहां से आए थे, साउथ वेस्ट एशिया से आए थे ये भूमध्य सागरीय। इनको, एक को हम लोग बोलते हैं पेलियो मेडिटेरेनियन, सेकंड को बोलते हैं हम मेडिटेरेनियन, और थर्ड वन इज ओरिएंटल मेडिटेरेनियन। पेलियो की बात करें, नाम से ही पता है कि ये पहले आए। भूमध्य सागरीय प्रजाति में जो सबसे पहले आए उनको बोलते हैं पेलियो। मध्यम कद होता था, काली त्वचा, लंबे सिर होते थे इनके, और शायद उत्तर पश्चिम में पहली बार खेती इन्होंने ही शुरू की थी, ऐसा माना जाता है। सबसे पहले कल्टीवेशन वगैरह इन्होंने ही शुरू की थी। साउथ इंडिया की अगर बात करें, वहां पे अधिकांशतः जो आबादी है एस्टीज की, वो इन्हीं की मानी जाती है, पेलियो मेडिटेरेनियन की। सेकेंड वन इज भूमध्य सागरीय की अगर हम बात करें, माना जाता है कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड्स के सहयोग से इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया, सिंधु घाटी सभ्यता। और 2500 से 1500 बीसी के दौरान पहली बार कहा जाता है कि जो ब्रॉन्ज कल्चर था उसको भी इन्होंने स्टार्ट किया, यानी कि कांस्य
संस्कृति को भी इन्होंने स्टार्ट किया, ऐसा माना जाता है। फिर उसके बाद अगर हम ओरिएंटल की बात करें, सबसे बाद में, सबसे देर से ही आए थे भारत में, ज्यादातर पाकिस्तान में पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा में बसे, और राजस्थान की जो जनजातियां हैं वो भी इन्हीं की ही मानी जाती हैं। ओके, चलिए इतनी बातें हमने कंप्लीट कर ली। अब हम लोग आ जाते हैं कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, और इंपॉर्टेंट ही लिखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग डेटा पे ध्यान देते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें टोटल एसटी पॉपुलेशन की, अगर बात करें तो वो है 8.6%। 8.6% में भी जो अर्बन में रहते हैं और जो रूरल एरियाज में रहते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। रूरल में जो रहते हैं वो ज्यादा रहते हैं, 11.3, और 2.8 जो है अर्बन एरियाज में रहते हैं। अर्बन मतलब होता है शहर, रूरल मतलब होता है गाँव। टोटल अगर ऐसे हम बात करें संख्या में तो 10,43,00,000, ओके, और परसेंटेज 8.6। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। 342 के तहत कहा जाता है 700, आर्टिकल 342 के तहत माना जाता है कि 700 से 730 से भी अधिक ट्राइब्स रहते हैं। सेक्स रेशियो की बात करें तो इंडिया की 943 है, और इनकी है एसटी की है 990। कितना अच्छा है ना, इनका 990 है। और आपको पता है ये 1000 पे 1000 पे कितना है 990, हमारे इंडिया का कितना है 943। एमपी में हाईएस्ट जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो सबसे हाईएस्ट है, और ओल्डेस्ट जो सबसे पुरानी ट्राइब मानी जाती है कौन सी है, संथाल है। जिला की अगर बात करें तो कौन से जिले में सबसे ज्यादा है, बस्तर। बस्तर आपको पता है एकमात्र जो भारत में 10 के लिए माना जाता है, कहाँ पे, दंड करैया प्लेटू छत्तीसगढ़, उसी के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम लोग कुछ और भी बात कर लेते हैं। एक चीज और देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल एंड कर्नाटका, एमपी, एक ही बार देख लीजिए। देखिए एमपी को ही छत्तीसगढ़ से अलग, छत्तीसगढ़ को एमपी से अलग किया गया था 2000 में, है ना, 3 राज्य बने थे नए। फिर उसके बाद इन दोनों को एक साथ याद कर लीजिए, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र, पश्चिम बंगाल एंड कर्नाटका। कहा जाता है, मतलब ऐसा है कि एसटी जो पॉपुलेशन है 80 से 85% इन्हीं राज्यों में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। लोकसभा में टोटल जो सीटें हैं इनकी कितनी रिजर्व है, कितनी सीटें हैं, 47 सीटें हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट 1999 ये इनकी देखरेख के लिए लाया गया था, आपको पता ही है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि 65वां संविधान संशोधन 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था, 65वां 1990 में। इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग बनाया गया था, इसकी स्थापना की गई थी, और पार्ट 16 लाया गया। ठीक है, और आर्टिकल कौन सा, 338 था। लेकिन फिर से आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 को फिर से अमेंड किया गया 2003 में, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 89 संविधान संशोधन, और एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया 338A, 338 का को जोड़ा गया। 338 का में क्या है, आप देख लो, यही जिसकी बात कर रहे हैं, नेशनल कमीशन फॉर एसटी। ठीक है, अब ये नया बनाया गया। अब 77वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, आर्टिकल 16 आपको पता है, स्पेशल प्रोविजन लाए गए एससी एसटी की प्रोन्नति के लिए आरक्षण। ओके, आर्टिकल 15(3) देख लो, विशेष उपबंध किया गया, जैसे विधानसभा में सीट वगैरह आरक्षित करने के लिए। तो ये सारी चीजें इनके लिए बहुत मतलब जो पिछड़े वर्ग हैं, एससी एसटी हैं, उनके लिए स्पेशल कुछ लाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कौन से राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर में आता है गुर्जर, बकरवाल, बोटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इसको याद रखिएगा, गुज्जर, बकरवाल, बोटा। अब आ जाइए हिमाचल, गद्दी, गुज्जर, लाहौल, पंगवाला और बकरायल, ये कहाँ पाई जा रही है, हिमाचल प्रदेश में। किन्नौरी हिमाचल प्रदेश में, लांबा हिमाचल में, और कार्बी हिमाचल प्रदेश में पाई जा रही हैं। फिर आ जाइए उत्तरांचल। उत्तरांचल बोल लीजिए, जब ये बना था यूपी से अलग होके तो उत्तरांचल नाम था, अभी इसका उत्तराखंड नाम है। ओके,
चलिए उत्तरांचल की अगर हम बात करें तो इसमें भोटिया और जौनसारी। फिर आ जाइए छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार को क्या बोलते हैं? भारत का रूर प्रदेश बोलते हैं, आपको पता है। छोटा नागपुर पठार से ही आपको पता है बीचों बीच से दामोदर रिवर निकलती है, 2 पार्ट्स में बांट देती है। यहाँ पर मिलता है कोल, संथाल, हो और भील। आपको पता है संथाल सबसे ओल्डेस्ट ट्राइब है यहाँ की। कोल, संथाल, हो और भील ये छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ी की अगर बात करें, आपको अच्छे तरीके से पता है नीलगिरी पहाड़ी कौन है? आपको पता है दक्षिण में जाके वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जब मिलते हैं, एक नॉट का, एक गांठ का निर्माण करते हैं जिसको हम लोग नीलगिरी नाम से जानते हैं। वहां पर पाई जाती है टोडा जनजाति। फिर आते हैं छत्तीसगढ़ पर। छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ, आपको पता है। कमार, कंवर, भील, बैगा, अगरिया, भारिया, कोरबा, उराव, गोंड, सहरिया, भतरा, ये सब छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है। अब आ जाइए महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो अगरिया, भील, गोंड, असुर, भारिया, वर्ली, कोया, खोडा, कोल, कोरबा, गडावास और बैगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें से सबसे ज्यादा अगर मैं इंपॉर्टेंट बताऊं तो वर्ली। आप लोग मुझे बताना है वर्ली किसी वजह से फेमस हुई थी, मैं नहीं बताऊंगी, मतलब हिंट भी नहीं दूंगी, लेकिन आप वर्ली के बारे में जरूर पढ़िएगा, ठीक है, क्यों फेमस थी ये इतनी ज्यादा। ओके, तो महाराष्ट्र, और इसने कुछ ऐसा स्पेशल बनाया था जिसको जीआई टैग दिया गया था, जो मुझे याद आ रहा है, आप लोग देखिएगा एक बार। ओके, फिर आ जाइए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की बात करें, होस, मुंडा, कोरा, उराव, भूमिज, लेपचा, बिरहोर, कोरबा, लोहरा, भील, संथाल, ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की जनजातियां हैं। मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर में है अंगामी, मिजो, पुरुम, कुकी, सीमा। कुकी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुकी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेघालय की अगर बात करें, गारो, खासी जयंती, आपको पता है खासी पर ही मानिसराम और चेरापूंजी, जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो मेघालय पे आ गई गारो, खासी जयंती, तीनों पहाड़ियां वहां की ट्राइब्स के ही नाम पर रखी गई हैं। असम की बात करें, आपको पता है असम में कौन सी है? मिकिर और रेंगमा पहाड़ियां, तो मिकिर भी वहां की जनजाति है। बोडो आ गया, खासी आ गया, कुकी आ गया, डफला आ गया, अबोर आ गया और मिकिर आ गया। अगर मैं बात करूं डफला, मिरी, अबोर, मिसमी की, तो ये आपको इस वाले एरिया में दिखेंगी, देखिए ऐसे लाइन से, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ठीक है, ऊपर सबसे। चलिए खैर, अभी हम लोग ट्राइब्स को पढ़ रहे हैं, तो डफला, मिरी, अबोर, मिसमी कहाँ हो गई? डफला, अबोर, मिकिर, खासी, कुकी, बोडो, ये हो गई आपकी असम में। अब आ जाइए केरल की बात करते हैं। केरल की अगर बात करें, आ गया कुरुम्बा, मलरा, रायन, कोटा, मन्नान, पुलायन, मल्लार, इरुला, कडार और कनिक्कर। अभी इरुला के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही था, है ना, निग्राइट्स। चलिए अब आ जाइए नागालैंड। नागालैंड में आ जाइए नगा, मिशमिश, अपनतिश, अंगामी, बोडो, सिंधो। फिर आइए झारखंड में। झारखंड में आ जाइए संथाल, असुर, बैगा, बंजारा, बिरहोर, गोंड, हो, खरिया, खोड, मुंडा, सोरिया, पहाड़िया, चेरू, उराव, खरवार, कोल, भील, ये आपकी हो गई झारखंड में। झारखंड में तो असंख्य हैं, ये भी लिखना मतलब लग रहा था सारा ही इंपॉर्टेंट है, बट मुझे जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ वो मैंने लिख दिया है। गुजरात में आ जाइए, कथोडी, टोडिया, बदाली, पटेलिया, कोलघा, ये आगे आपका गुजरात में। आंध्र प्रदेश की बात करें, चेंचू, कोचा, गुड़ावा, कोडारेडी, भील, कोलम, लंबाडीज इज इंपॉर्टेंट एंड बाल्मिक, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट सारे हैं, लेकिन जो साउथ वाले एरिया में है उसमें जो बार बार रिपीट होता है। राजस्थान की बात करें, मीणा, सबसे ज्यादा साक्षर यहाँ की हैं, गारसिया, सहरिया, सांसी, रावत, कोली, दामोर और मेरात। फिर आ जाइए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, बुक्सा, थारू, महागीर, खरवार, राजी और जौनसारी, ये आपके आ गए उत्तर प्रदेश में। फिर आ जाइए कर्नाटक। कर्नाटक की
आपको पता है बार बार पूछता है हक्की पक्की, है ना। तो आ गया हक्की पक्की, इरुगा, अनारदन, जेनू, कुरु, टोडा, चेंचू, कोया, कोरमा एंड गोडालू। ये आगे आपका कर्नाटका में। अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो ओंगी आरबा, शोम्पेन, सेंटिनली, सेंटिनली, कहीं कहीं आपको ये दिखेगा उत्तरी सेंटिनली, देख लीजिएगा, अंडमान निकोबार में पाई जाती है। फिर आ जाइए, जारवा भी पाई जाती है ना। जारवा नहीं लिखा, जारवा भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जारवा जनजाति। जारवा। फिर आ जाइए अरुणाचल प्रदेश, गोम्बा, अबोर, अक्का, गलोंग, कामपति, डफला, बरमास, मिश्मी, सिंगपो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी अरुणाचल में। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है बिरहोर, गढ़ावा, गढ़ावा, मिहाल, भील, कमार और नट। सिक्किम की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, लेपचा और लिंबू, लेपचा और लिंबू। बिहार की अगर बात करें, बंजारा, भुइया, मुंडा, बैगा एंड खोंड। त्रिपुरा पे आ जाइए, त्रिपुरा में है लुसाई, हलम, भील, जमनिया, खशिया, भूटिया, मुंडा, संथाल एंड ऊंचाई। तो ये हो गई आपकी त्रिपुरा में। लास्ट आ जाइए उड़ीसा, बैगा, बंजारा, बडहोर, चेंचू, कोल, गंडाबा, कोया, संथाल, उराव और सवोरा। ये आगे आपका उड़ीसा में। और तमिलनाडु की बात करें तो टोडा पाई जाती है, कुरुम्बा, बडगा, इरुला, कोंड और पलियन। इरुला देख लीजिए, वहां भी पाया जाता है केरला में, तो वही नीलगिरी वाला जो एरिया है वहीं पे, नीलगिरी हिल्स। तो तमिलनाडु में टोंडा, कुरुम्बा, बडगा, इरुला, कोट और पलियन, ये सब जनजातियां पाई जाती हैं। तो हमने एक नजर में सारा देख लिया। हमने ये देख लिया कैसे ओरिजिन हुआ, कौन सबसे पहले आया, कौन सबसे बाद में आया, ओके, उनका हुलिया कैसा होता है। और मैपिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मैप को रख के पढ़िए तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। हमने इनके जहां से चांसेस हैं क्वेश्चन आने के, तो हमने एक बार 2011 का सेंसस भी देख लिया है। 8.6 याद रखिएगा, कितने अर्बन कितने रूरल, और क्या कहते हैं, वैसे भी याद रखिएगा, 10 लाख और 43 करोड़, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, मतलब कि आपको संख्या में भी याद रखना, परसेंटेज में भी याद रखना है। तो ये हमने जनजातियों को पढ़ लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।